यानी कि द्रव में अगर हम ऊपर से दाब लगाते हैं, ऐसे दाब लगाते हैं तो वो दाब का जो संचरण होता है वो चारों तरफ होता है, ना कि एक तरफ। जैसे तुम लोग को यहाँ प्रयोग करके भी दिखा दिए थे, एक पानी था, पानी के ऊपर गोंद का डब्बा रखे थे, तो देखे थे जैसे जैसे अंदर जा रहा था तो चारों बगल पानी भर रहा था, एक तरफ नहीं, चारों बगल, है ना। तो कहने का मतलब ये पास्कल साहब जो सिद्धांत दिए थे वो क्या दिए थे कि अगर द्रव पर दाब लगता है तो दाब का संचरण जो है उस पानी के चारों तरफ होता है, चारों तरफ मतलब सभी दिशाओं में। ध्यान रखना, उसे हम उस दिन भी चर्चा किए थे, चारों दिशाओं का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, यानी कि सभी दिशाओं में जितना उसका हो, ऊपर नीचे अगल बगल दाएं जहाँ, हर जगह सभी दिशाओं में होता है। तो ये पास्कल साहब का सिद्धांत था। दाब लगा के भी दिखाए थे, वो चारों बगल होता है, एक तरफ नहीं होता है अगर दाब लगाए। किस में? द्रव में लगाए थे। उसी प्रकार से आर्किमिडीज आए, कौन है? आर्किमिडीज साहब, और भी एक द्रव से रिलेटिव ही सिद्धांत दिए। वो द्रव से रिलेटिव सिद्धांत क्या दिए कि अगर किसी वस्तु को अगर पानी में हम डालते हैं, ऐसे पानी के अंदर अगर रख देते हैं, तो पानी के द्वारा देखो, पानी जो हट जाता है पहले कुछ जगह खाली कर लेता है, और खाली करके उतना ही वस्तु डूब जाता है उसमें, ध्यान रखना, उतना ही डूबता है। तो ध्यान रखना, तो वो बताए थे जितना वस्तु डूबता है तो डूबने के दरमियान जो पानी वहाँ से हट जाता है तो उस पानी का जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, उसी के बराबर वो वस्तु का भार होता है जितना पानी के अंदर डूबा रहता है ना। तो ये दिए थे आर्किमिडीज साहब सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अंदर हम क्या जाने कि अगर किसी वस्तु को पानी के अंदर अगर हम डुबाते हैं तो डुबाने के दरमियान जितना पानी वो हटा देता है बाहर में, यानी जितना जगह पानी के अंदर छेक लेता है उसके भार के बराबर वो डूबा हुआ वस्तु के भार होता है। बात समझा? ये सिद्धांत कौन दिए थे? आर्किमिडीज साहब दिए थे। ठीक है, यहाँ पर हमको जो कंसेप्ट मिल गया। अब देखो, तो आखिर यह डूबता और तैरता कैसे है, ये सिद्धांत अब हम लोग उसी सिद्धांत के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु को अगर पानी में फेंकते हैं तो डूब क्यों जाता है, और पानी में अगर फेंकते हैं तो वह तैरने क्यों लगता है। इसको जानने के लिए हम लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट का नाम है घनत्व, डेंसिटी। क्या नाम है? घनत्व या डेंसिटी। देखो, तो घनत्व या डेंसिटी क्या होता है, थोड़ा अगर इसको समझ लेते हैं तो हम समझ जाएंगे पानी में कोई वस्तु डूबता है क्यों और उस पर तैरता क्यों है। बस ये समझ जाएंगे। तो देखो, तो इसमें होता क्या है घनत्व, तो समझ लो। हम बताएं, समान आयतन में अगर अधिक वस्तु के कण डाला गया है ना, तो अधिक अगर वस्तु के कण डाला गया है तो कम, यानी दूसरे वस्तु की अपेक्षा उसको हम घनत्व में कहेंगे। क्या कहेंगे? हम घनत्व में कहेंगे। इस प्रकार से देखा गया। देखो, जैसे देखो उदाहरण हम लेते हैं, एक पत्थर ले लेते हैं, देखो चलो यहाँ पर हम समान अवस्था में ले लेते हैं। देखो उदाहरण, अगर हम चीज यहाँ पर रखे, ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार की चीज रखे। देखो, ये पत्थर है और ये वाला बाजा है, ठीक। तो इस बाजा में गौर करेंगे तो कहीं कहीं खाली जगह होगा, है ना, बहुत कहीं कहीं छेद होगा, कहीं कुछ कुछ खाली होगा। तो इसका मतलब है इसका घनत्व कम है। लेकिन ये पत्थर को लेंगे तो इसका घनत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पत्थर के कण जो है, कण यानी पदार्थ जो है, ये काफी सटा हुआ है। इनके बीच में अंतरानुआकर्षण बल जो है काफी मजबूत है, अंतराणु का स्थान बहुत कम है, और ये आकर्षण बल के कारण आपस में बंद करके इस कारण इसका वजन भारी है और इसका वजन हल्का है। क्यों? तो इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लोहा का वजन जो है बहुत अधिक रहता है, और दूसरे वस्तु का लकड़ी वगैरह जो हो गया, पत्थर मिट्टी वगैरह, उसका वजन कम होता है, जबकि समान आयतन के लिए फिर भी। तो कहने का मतलब अगर समान आयतन में अगर कणों की मात्रा बहुत अधिक हो तो उसको हम घनत्व में कहेंगे, यानी अधिक घनत्व कहेंगे, और वहाँ की कम हो तो उसको कम घनत्व कहेंगे। तो यही कंसेप्ट लागू होता है पानी में जब कोई वस्तु तैरता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम कि इतना सा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है, एडजस्ट मतलब एज्यूम करो, कल्पना करो, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इस पानी में अगर हम एक चुराहे से पानी हटा दे, ध्यान रखो, एक चुराहा, वैसे तो इसका आयतन फिक्स नहीं हुआ, फिर भी मान लेते हैं अगर पानी हटा दे तो कुछ न कुछ यह आयतन लेके चला जाएगा, आयतन कुछ न कुछ इसका आयतन लेगा। तो इसका घनत्व जो होगा, आप ध्यान दो, जितना पानी अगर हटाए हैं उतना ही अगर लोहा हटाए तो अंतर क्या होगा? लोहा ज्यादा भारी होगा, समझ रहे हो, लोहा ज्यादा। इस प्रकार से अगर ध्यान है, अगर पानी में कोई चीज को हम डुबोते हैं तब पानी जितना जगह खाली करता है, अगर उस पानी के घनत्व से अगर वो वस्तु का घनत्व ज्यादा हो गया तो वस्तु डूब जाएगा। ध्यान रखना, क्या होगा? वस्तु डूब जाएगा। लेकिन अगर पानी जो हटाए हैं उसके घनत्व से वस्तु का घनत्व अगर अधिक हो गया, क्या हो गया? अधिक हो गया तो डूब जाएगा। अगर कम हो गया तो क्या होगा? तैरने लगेगा। क्या होगा? तैरने लगेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर कील जो होता है, किसका कील? लोहा का कील, वो पानी में डालते डूब जाता है। अगर लकड़ी वही डालते हैं तो नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि वो जितना जगह छेकता है वो उतना क्या करता है, पानी का घनत्व जो है वो कौन, अगर कील डालते हैं तो पानी का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए ज्यादा, इसलिए वो डूब जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी जो है, जैसे हम लोग हो गए, अगर पानी के अंदर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारा शरीर, जैसे देखो, वैसे तो डूबने का भी कंसेप्ट यहाँ पर बता देते हैं, हमारे शरीर का घनत्व जो है पानी के घनत्व से देखने में लग रहा है अधिक है, लेकिन अधिक है नहीं, कहीं ध्यान रखना। कहने का मतलब हम पानी के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो जितना पानी वो हटा पाता है, हमारे शरीर घुसाते तो पानी हटा पाता है, तो उसका घनत्व जो होता है, ध्यान रखना, अधिक होता है।
बात समझ। और हमारे शरीर का घनत्व जो है कम होता है, जिस कारण से हम तैरते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे सर का जो वजन होता है, ये भार घनत्व, वो हमारे पूरे शरीर से अधिक होता है। ध्यान रखना, ये सर का घनत्व जो है शरीर से अधिक होता है। इस कारण से अगर पानी में सर को डुबा दे तो डूब जाएगा, सर को डुबा दे डूब जाएगा आदमी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी तैरो तो उसके क्या कहता है, सर को बाहर करके तैरना होता है। बात समझा, बाहर करके तैरना होता है। कोई वस्तु डूबेगा कब, जब पानी के घनत्व से वो वस्तु ज्यादा हो जाए। घनत्व समझ गया ना, घनत्व से ज्यादा हो जाए। और घनत्व अगर पानी के घनत्व से कम हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं डूबेगा। इसी कंसेप्ट पर नाव बनाया जाता है, पनिया जहाज बनाया जाता है। इसी कंसेप्ट पर देखता होगा कि लोहा का भी बना जाता है, लेकिन उसमें ध्यान रखता है कि उसका आयतन बहुत बड़ा, क्षेत्रफल बहुत बड़ा कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो लोहा डायरेक्ट करेगा तो डूब जाता, लेकिन लोहा को पहले क्या करता है, चादर बना देता है, एकदम पत्थर कर देता है, टुक 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 पत्थर की तरह। क्यों बना दिया जाता है, क्योंकि उसका घनत्व कम जाए। क्या हो जाए, उसका घनत्व कम जाए। किसका, किसका, लोहा का घनत्व कम जाए, और पानी का घनत्व तो सेम रहेगा। सिंपल सी बात है। तो इतना जो पसार देंगे बढ़िया से, तो इतना पानी उठाएंगे, तब पानी का घनत्व अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऊपर से पत्थर बिछा देंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कंसेप्ट अगर तुम चाहो तो पानी के ऊपर अगर पन्नी बिछा दो, यहाँ से वहां तक पूरे पन्नी बिछा दो, अब पन्नी के ऊपर तुम दौड़ सकते हो। यस, पन्नी पर दौड़ सकते हो, खाली पन्नी फटना नहीं चाहिए। बात समझा। तो इसमें क्या होगा कि देखो, पानी का जितना बड़ा जो आयतन था ये पूरे के पूरे, उसका घनत्व जो था, अब पन्नी का घनत्व बहुत कम हो जाएगा। इसलिए देखता है कि वो जो नाव वगैरह बनता है, तख्ता देखता है कितना, लेकिन चौड़ा बहुत दूर तक रहता है। तो उसमें क्या होता है, देखो पानी का जितना बड़ा जो एरिया लेना चाहिए था, इतना बड़ा, तो उसका पानी का घनत्व जो है बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है पानी का घनत्व। और ये नाव का जो ऊपर में रखते हैं उसका घनत्व कम हो जाता है ना। इसीलिए देखता होगा बहुत बड़ा बड़ा अगर नाव जिसमें बहुत बहुत वजनदार सामान रखता है, तो उसका ये क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा बनाएगा। बात समझा। इसी प्रकार से तो कहने का मतलब डूबना और नहीं डूबना किस चीज पर निर्भर किया, घनत्व पर किया, घनत्व किया। ठीक है, यहाँ तक हम ये दोनों कंसेप्ट समझ लिए। जो वस्तु डूबने वाला है पहले उसका घनत्व निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो पानी का घनत्व निकाल लेते हैं। इस प्रकार से देख लेते हैं कि अगर घनत्व ज्यादा हो गया तो समझ जाएंगे, अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा हो गया तो समझ जाएंगे पानी में डूब जाएगा, है ना। अगर नहीं, अगर कम हुआ तो समझ जाएंगे नहीं डूबेगा। इस प्रकार से हम जितना एरिया पानी का कवर होता है, वो निकलने वाला होता है, उसका घनत्व निकाल लेते हैं। जो वस्तु डूबने वाला होता है, उसका हम घनत्व निकाल लेते हैं और दोनों का तुलना कर लेते हैं। तो कहा जाता है, देखो यहाँ पर बहुत ही कंसेप्ट चीज हमको सीखने को मिला कि समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब और झील का पानी में अंतर होता है। ध्यान रखना, सबका घनत्व अलग अलग होता है। अगर मान लो कि नदी के पानी में तुम नहा रहे हो, तालाब के पानी में नहा रहे हो, तो उसका घनत्व कम है, बात समझो। लेकिन जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र के उसका घनत्व अधिक होता है। और चूंकि घनत्व उसका पानी का अधिक है, तालाब वाला पानी का घनत्व कम है, समुद्र का अधिक है, इसलिए क्या होता है, आदमी तालाब में जो होता है अगर तैरता है तो उसको कहीं कष्ट होता है, कहीं हल्का सा कष्ट, क्योंकि समुद्र में तैर के तो नहीं देखे हो। लेकिन वही समुद्र में जो व्यक्ति तैरने जाता है तो उसको तैरना बहुत सुविधाजनक होता है, बहुत सुविधा, बहुत ही आसान होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है। तो उसमें पानी में आदमी जो घुसेगा, तैरेगा, तो उसका घनत्व कम है शरीर का। अब पानी का घनत्व है, हम पहले बताए कि अगर पानी का घनत्व ज्यादा है, इंसान का कम है, तो ऊपर में तैरेगा, मस्त है, माना बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए समुद्र में तैरना आसान है। जो लोग सोच के एकदम डर जाता है, बाप रे समुद्र में जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन नहीं, समुद्र का घनत्व ज्यादा है, इसलिए वहां पर पानी में आदमी का डूबना बहुत नहीं के बराबर है, नहीं डूब सकता है। और इधर तालाब में डूब जाएगा, आराम से डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व अलग अलग है। अगर उसका हम एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो लिया पानी उठा के वहां से समुद्र का, सिंपल सी बात है। दो बर्तन में रखो, कोई वस्तु को डुबा के देखो, तैरा के देखो, एकदम आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। समझा। तो कुल मिला करके हम आज की टॉपिक में बस इतना रहने देते हैं और ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, सोमवार को मिलेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। उसके बाद एक दिन के बाद 10वां का क्लास स्टार्ट होगा। एग्जामिनेशन का टाइमिंग देखो, उस दिन एग्जाम वहाँ पर एग्जाम नहीं है, नहीं ना है एग्जाम उस दिन। तो हम आशा रखते हैं कि आप लोग 12 बजे आ जाइएगा। ठीक है, 9 तारीख को मतलब 12 बजे आ जाइएगा और 12 से 3 तक आप लोग एग्जाम दे दीजिएगा। ठीक है, उसका देखा जाएगा।